हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम करेंगे आज वन शॉट। चैप्टर है 14, अध्याय 14 है सांख्यिकी। ठीक है, अभी तक हमने 13 चैप्टर तक का वन शॉट कर चुके हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं चैनल पे। ठीक, वहाँ पर सब प्रोवाइड है वन शॉट, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक। अभी जो करवा रहे हैं उसको देख लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हम अध्याय 14, क्या सांख्यिकी, यही है ना, सांख्यिकी। क्या हम देख रहे हैं? सांख्यिकी। यार हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? सांख्यिकी। ठीक है, तो यह है हमारे पास सांख्यिकी चैप्टर। इसमें जो फर्स्ट है हमारा लिखा हुआ क्या निकालने के लिए, तो वो हमको बोला है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हमको निकालेंगे यहाँ से। तो हम डायरेक्ट सूत्र पे चलेंगे। हमारे पास 3 सूत्र है। कौन कौन सा सूत्र है माध्य निकालने के लिए, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास कुल 3 विधि है। हम एक ऐसा उदाहरण लेंगे जो तीनों विधि जिसमें आ जाए, ये नहीं बारी बारी से हमें हल बारी बार ऐसा सा एक और उदाहरण देंगे। हम एक ही उदाहरण लेंगे जो तीनों आएगा जिसमें। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला है प्रत्यक्ष विधि। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, बराबर में सिग्मा आई ये होता है। और एक होता है कल्पित माध्य विधि। क्या होता है? कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या होता है? इसमें हमको चाहता है ए प्लस में सिग्मा और जो यहाँ पर है। ठीक है, और एक होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या है? उसमें तो ये तो चाहता ही है ब्रैकेट में ए डी है, हाँ डी 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 डी। तो यहाँ पर आपका यू आई हो जाता है बटे में हमेशा एफ यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में एच होता है। यहाँ पर क्या होता है? एच होता है। ठीक है, तो हमारा 3 ठो क्या है यहाँ पर फॉर्मूला है माध्य निकालने के लिए। तो एक तो एकदम सिंपल ले लेते हैं उदाहरण, और एक जो तीनों आता है एक ही में। पहला उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण फर्स्ट हमारे पास है प्राप्तांक यक्स बोलते हैं इसको, हो विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम एफ आई बोलते हैं। क्या बोला है? किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विधियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो ध्यान समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या दिया है? 10 एक विद्यार्थी, 20 भी एक ही, 36 3 लोग,
40 4 लोग, 50 3 56 2 60 4 70 4 लोग, 72 1, फिर 80 है, फिर 1, 72 1, ये हो गया 2, और नीचे है 92, 3 है, 95 1 है। यहाँ पर हमको चाहिए होता है सिग्मा एफ आई, इन सभी को जोड़ के कुल हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। इस फॉर्मूले से देखेंगे तो हमको एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई, तो एफ ए दोनों मल्टीप्लाई 10 20, इसको मल्टीप्लाई कीजिए फटाक से, 3 छक्के 18, और यहाँ पर 3 छक्के 18, 4 से गुणा करेंगे, 4 छक्के 16, 3 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 छक्के 12, 2 5 6 10 11, ठीक है। फिर इसके बाद 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 छक्के 24, फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 7 28, फिर 1 से गुणा करेंगे 72, फिर 1 से करेंगे तो 80, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 8 16 1 17, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 9 27, 1 से करेंगे तो 95। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़िए फटाफट, देखिए क्या हो जाएगा। 6 6 12, 12 हुआ, 8 20, 25 27, 29 और 8 करेंगे तो देखिए 8 2 10, 6 6 12, 12 में हम 8 जोड़े 20, 20 30, 30 में हम 5 2, सब सही हम जोड़े हैं ना, 6 एक जगह कहीं कहाँ किए हैं, 1 से यहाँ किए, फिर 1 यहाँ तो 80 होगा यार, हाँ आप कर लेंगे तो 9 7 7 1 आ जाएगा। देखिए 6 6 12, देखिए 8 2 10, 6 6 12, 12 7 19 9, फिर उसके बाद इस साइड का जोड़कर हमने रख दिया, ठीक है। तो इतना आ गया। डायरेक्ट हम माध्य निकालेंगे इस विधि से, तो क्या जाएगा 1779/30, 30 से डिवाइड दो, क्या करो 30 से डिवाइड दो, 30 से जब डिवाइड देंगे तो हमारे पास 59.3 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकलेगा? माध्य निकलेगा। तो ऐसा हम एक फॉर्मूला लेते हैं जिसमें तीनों सूत्र प्रयोग में आए। देखिए इसमें हम पूरा एकदम डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि एक एक हम बताते चलें, तो हम लेंगे कुछ खतरनाक सा उदाहरण 2। उदाहरण 2 में हम सारे टॉपिक्स इसमें का मतलब तीनों सूत्र यूज में ला लेंगे, ठीक है। इसको इरेज करें, इसको फटाक से उतारिए। हमारे पास 2-2.5 घंटे हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए।
उदाहरण 2 है हमारे पास। बोला है कि नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एक संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत आवंटन को दर्शाता है। तो इन अनुच्छेद में चर्चित तीनों विद्यार्थियों में से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है? माध्य प्रतिशत निकालना है। बेसिक से यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि किस विधि से इसको हल कीजिए। तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, या फिर एक बार हम तीनों विधि से हल करवाते हैं, फिर उसके बाद एक एक विधि से हल करवाते रहेंगे। लिखेंगे, अरे उदाहरण तो लिख चुके हैं, आप क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर लिखेंगे महिला शिक्षकों का प्रतिशत, फिर उसके बाद राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या। इस तरह से इसमें दिया है। वन 2 4 4 7 11 6। ये हमारा क्या होता है? यफ है। ठीक है, हमको यक्स सही निकालने के लिए क्या करते हैं? ध्यान समझिएगा। तो इसमें हम एक चीज करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को जोड़िए, इसको जोड़ेंगे 15 और इसको 25 को 0, यहाँ पर क्या जाएगा 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा? हमारे पास 20 आ जाएगा। यहाँ से 20 हो गया। इसको जोड़िए 25 और 35 को, तो 0 1 6। कितना आ गया? यहाँ पर हम 2 से यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। उसी तरह से अगला वाला 40 आएगा, फिर 50 आ जाएगा, फिर उसके बाद 60 70, फिर उसके बाद 80 आ जाएगा। इस तरह से हमारा यक्स का मान निकलेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अगर हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, किस विधि का? अगर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर ये इसमें क्या चाहिए हमको? यफ आई एक्स आई। प्रत्यक्ष विधि में यही चाहिए ना, प्रत्यक्ष विधि में और क्या चाहिए? थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं, क्योंकि और विधि का प्रयोग करना है इसमें हमको। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें 6 चौके 24, इसका इसमें 7 दूनी 14 80। अब क्या हमको ये चाहिए होता है? ऐड करेंगे इसको, एक बार ऐड कीजिए। देखिए 17 24 28 32 से 34 से 35, कितना आ गया? 35 हो गया। कितना हो गया? 35 हो गया। इसको ऐड कीजिए, इधर तो 0 आ जाएगा। 4 4 8 8 16 16 8, बताइए 16 और 8 कितना आ जाएगा? 24 24 26 3 9 यहाँ पर हो गया।
फिर उसके बाद इसको जोड़िए 1 3 5 7 10 1 11 11 1 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। फिर से देखिएगा, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पर होगा 2 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एफ आई और एक्स आई बराबर में 1390 ये आ गया। तो एक तो विधि से हम हल कर लेंगे, कौन सा, प्रत्यक्ष विधि। ये विधि है हमारा प्रत्यक्ष विधि। उसमें सिंपल सी बात है कि 1390 ऊपर रखेंगे, यहाँ पर 35 नीचे, इसको डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना। इतना हल करने के बाद उसको नीचे लिखिएगा। अब देखिए, अब उसके आगे अगर हम कल्पित माध्य विधि लगाते हैं तो कल्पित माध्य विधि में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक बार देखिएगा। यहाँ पर कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि क्या है, जिसमें हमको ए चाहिए प्लस में यह, समझ में आया ना। तो हम ए का मान कहाँ से निकालेंगे, अब बताइए इसमें हम ए का मान कहाँ से निकालेंगे। कल्पित माध्य विधि में हमको ए का मान चाहिए, तो ए का मान कौन सा होगा, तो ध्यान समझिएगा। ए का मान यहाँ से क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3, बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी ये क्या है, ए का मान है। क्या है, ए का मान है। और यहाँ पर डी आई होता है, क्या होता है, डी आई होता है, ना कि एक्स आई होता है। तो डी आई कैसे निकालते हैं, हमारे पास उसका भी है। तो देखिए डी आई निकालने के लिए हम करते हैं एक्स आई माइनस में 50, इस तरह से एक्स आई माइनस में 50 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यह है, इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस का 30 बचेगा, इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 20, इसमें से इसका माइनस करेंगे माइनस का 10, 0 10 20 30, ठीक है। फिर उसके बाद हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई भी चाहिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। कैसे करेंगे, तो ये भी चाहिए, इसको कैसे करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो 6 त्रिके 18 माइनस में 11, इसमें गुणा करेंगे, माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 70, ये हो जाएगा 0, इसका इसमें करेंगे तो 40 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो ये भी 40 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये कितना है, हाँ 30 है, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये तो हो गया। ये हमको चाहिए होता है क्या, बराबर में कितना आ जाएगा, ये जो है ये वाला, इन सभी को ऐड करेंगे, जो माइनस में उसको ऐड करेंगे माइनस माइनस के साथ प्लस के साथ। तो यहाँ पर हमारा ये माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, तो माइनस में कुछ ज़्यादा ही आएगा। देखिए 4 ये 80 80 हो गया, 30 30 कितना हो गया, 110, और इन सभी को ऐड करके करेंगे कितना हो गया, इसको और इसके साथ करेंगे तो 250 250 और 200 कितना हो गया, 470, घटाएंगे तो 0 6 3 आएगा माइनस में, तो यहाँ पर -360 कितना आएगा, -360 आ जाएगा। अब इसी पर उठाकर रख लेंगे। देखिए ए का मान हमारा यहाँ पर 50 है, प्लस यहाँ देखिए हमारे पास -360 है, यह कितना है, 35 है, 35 है, तो 50 माइनस इतना बटे 35, इसको इधर कर लेंगे, 5 5 25, 5 3 15, 15
2 अरे 35 है ना, 5 यहाँ के 5 5 25, ठीक है, 5 यहाँ 15 और एक इसके साथ 0 भी तो है। अब इसको घटा लीजिए, घटाकर फिर स्क्वायर 35 से डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर हमारा। सही से आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है, उतना ही आएगा जो आया था 39 पॉइंट कुछ करके आएगा डिवाइड करेंगे तो। अब देखिए ये तो कल्पित माध्य विधि हो गया। अब देखेंगे पग विचलन विधि। क्या? पग विचलन विधि। देखिए ये सब सवालें करने में काफ़ी समय लगता है, ये सब सवालें पूछी भी जाती हैं बड़े नंबरों में। तो एक ऐसा ये सवाल है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस थोड़ा आपको मल्टीप्लाई डिवीजन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आ सकते हैं। मतलब पूरा तो ऐसा नहीं देगा ना यही सवाल, और सवालें हैं उन सब का भी प्रैक्टिस कीजिए इसके साथ साथ, ठीक है। अब देखिए ये तो हो कर लेंगे आप। अब देखिए पग विचलन विधि द्वारा हम क्या निकालेंगे? माध्य। तो यहाँ से हमारे पास इसमें क्या क्या चाहिए? इसका फॉर्मूला हम क्या लिखे थे शुरू में? इसका हम फॉर्मूला लिखे थे ए तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में u होता है यहाँ पर यह, और ये h मल्टीप्लाई में। तो u कहाँ से लाएंगे हम? ui। अब ये दिक्कत है कि ui आएगा कहाँ से ना, ui आएगा कहाँ से? तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच के गैप कितना है? इन दोनों के बीच का गैप कितना है? ये जो होता है d का मान, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है 0 1 10 है, यानी कि 10 से फिर डिवाइड देंगे किसमें? d के मान में। इसमें करेंगे तो 3 आएगा, इसमें करेंगे तो 2 आएगा, इसमें करेंगे 0 1 2 3, यही आएगा हमारा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर चाहिए यार, ऊपर करिए। 6 के 18 22 माइनस के साथ ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा देखिए 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये होगा हमारे पास। देखिए थोड़ा लाइन में लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। अरे यार यहाँ 22 होगा ना, 20 रख रहे हैं, तो हो गया यह ए वाली संख्या। इसको जोड़ेंगे भी तो माइनस है, ए 22 0 3 1 4 1 20 47 4 4 8 8 3 36। तो ये कितना आ गया? 36 कितना आ गया? 36 वही माइनस का। यह कितना आ गया? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ए 50 है, ऊपर माइनस का 36 आ गया, ये हमारा 35 है ही। h कितना है? h कहाँ से निकालेंगे? अरे इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वही तो h होता है, वही क्या होता है? h होता है। तो h क्या कर देंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ ले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और क्वेश्चन इसमें से करवाते हैं आपके प्रश्नावली में से, क्या कि सारे सेम क्वेश्चन से, ज़्यादा इसमें है नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा है। इसी तरह के तीन, किसी में एक का प्रयोग किया है, किसी में 2 का, किसी में किसी का भी नहीं, मतलब किसी का भी तो किया, मतलब नॉर्मल का किया है। तो आप
किसी एक मेथड से कीजिएगा, तीनों से नहीं। आपसे अगर बोलता है नहीं माध्य निकालने के तीनों विधि का प्रयोग करके निकालिए इसको, तभी कीजिए, नहीं तो आप एक ही विधि का प्रयोग कीजिए और निकालिए। यहाँ पर हम बस बताए हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं एक विधि का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं प्रश्नावली तो 14.1 का क्वेश्चन, इसको करते हैं इरेज। टाइम देखिए इसी प्रश्नावली में लगेगा जो लगेगा, नहीं अगला प्रश्नावली तो उतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इसमें इतने बहुत ज़्यादा इधर उधर करना पड़ता है ना, इसलिए। देखिए अब 2 क्वेश्चन लेंगे, नॉर्मल विधि से तो नहीं लेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 14.1 का कौन सा क्वेश्चन हम करवा दें? देखिए देखिए पहला करवा दें, कौन सा? पहला तो देखिए आसान हमको लग रहा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार कौन सा ठीक ठाक है क्वेश्चन। पहला देखिए सिंपल विधि से कर लीजिएगा, हम इसमें से हम दूसरा करवाते हैं, ठीक है? दूसरा करवाते हैं, सिंपल विधि वाला नहीं करवाएंगे। दूसरा है हमारे पास, बोला है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दैनिक मजदूरी रुपयों में, फिर उसके बाद श्रमिकों की संख्या 100 से 120 से 114 116 110 6 8 14 12 ए होता है, इसको निकालेंगे हम, क्योंकि इसको बिना निकाले आगे बढ़ ही नहीं सकते। किसी भी विधि का प्रयोग कर लीजिए, इनको जोड़िए, इन सबको जोड़ेंगे तो 0 2 2 2 से डिवाइड देंगे हम, किससे डिवाइड देंगे? 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 इतना, इसको जोड़िए तो कितना आएगा 1 3 इतना, फिर इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें 20 और ऐड कर लीजिए 150 आ जाएगा, इसमें और 20 ऐड कर लीजिए 170 आ जाएगा, इसमें और 20 ऐड कर लीजिए 1190 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान देख लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 1 2, बीच वाला क्या है ए हो जाएगा। हमको चाहिए इसका मान, इसका मान करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ए है, माइनस में ए का मान है, ए क्या है 150, तो घटाइए, इसके इसमें से घटाएंगे तो माइनस का बचेगा कितना 40, माइनस का बचेगा 20, यही बचेगा, यहाँ से बचेगा 0, यहाँ से बचेगा प्लस का 20, यहाँ से बचेगा 40। ओके आगे देखिए, हमको चाहिए FIDI, हम कौन सा विधि का प्रयोग कर रहे हैं, डी का मान निकालना है, कल्पित माध्य विधि। कौन सा विधि? कल्पित माध्य विधि, इसका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कल्पित माध्य विधि में ए होता है,
सॉरी यार, बार बार हम एक्स लिख देते हैं, डी रहेगा। तो अब क्या करेंगे, एफ और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यह इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 400। ये तो माइनस में होगा। अब देखिए प्लस में आता है या माइनस में आता है, तो इसको ऐड करेंगे, 8 8 16 हो जाएगा, 4 2 7 1 6 1 7 हो जाएगा माइनस में। इसको जोड़ लीजिए, आ जाएगा हमारे पास 520। कितना आ जाएगा यहाँ से, 520 घटाइए 0 4 2, वो भी माइनस का, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 240 बचेगा। तो यहाँ ए का मान हमारा 150 है, यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो इसको क्या करेगा, माइनस 240 बटे में यहाँ कितना आ जाएगा, हमको ये भी ऐड चाहिए, तो इसको सब जोड़ दीजिए, 10 हुआ, ये इसको 20 30 हो गया, फिर उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, 20 50 हो गया हमारे पास। कितना हो गया, 50 हो गया। 50 को नीचे रखिएगा, चाहते हैं तो आप इसको काट सकते हैं, 0 150 माइनस, घटाएंगे 5 चौके 20 दशमलव 5 आठे 40, घटा दीजिए, 2 बचेगा दशमलव, फिर उसके बाद 9 में से 4 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 4 1 1452, इतना मतलब पॉइंट में आ जाएगा हमारा पास, माध्य निकल जाएगा। ये तो हो गया कल्पित माध्य विधि। अब आगे देखिए पग विचलन विधि से एक हम हल करवा देते हैं, फिर उसके बाद अगला प्रश्नावली चलेंगे। ये है हमारे पास 5वां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा 5वां क्वेश्चन, इसको इरेज करें हम, 5वां क्वेश्चन पाइए, और सिमिलर से हैं आगे के क्वेश्चंस, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं या फिर आपने सवालें पढ़ी नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए अभी क्योंकि पेपर आ गया, वन शॉट करवा रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आप साल भर नहीं पढ़े फिर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं देख सकते, देखिए, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ना, आपने कुछ पढ़ा नहीं है इसका मतलब। अगर आपको ना समझ में आए तो आपको समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, बोला किसी फुटबॉल बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन निम्नलिखित था। देखिएगा आमों का आवंटन यहाँ पर, आमों की संख्या बटे पेटियों की संख्या। तो इसमें हम इसको कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, थोड़ा दशमलव में इसको रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए अलग नंबर यहाँ से अलग शुरू हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा हम एक नंबर पीछे करते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं। ये इसमें क्या कर लेंगे कि 5 2.5, तो यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं 5 2 5, यहाँ पर हो जाएगा 3, सॉरी यार 3 थोड़ी है, 5 5.5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 8.5, यहाँ से 5 8.5 से
ऐसे 6 1.5, यहाँ से 6 1.5 से 6 4 5, ये हमारे पास टोटल नंबर है। टोटल लोग हमारे पास कितने हैं ये देखिए, हमको चाहता है एफ आई ऐड में, ये चाहता है तो इसको ऐड कर लेंगे हम। 5 5 10, 5 15, 15 1 20 हो गया। 2 1 3, 3 3 6, 6 7, 7 1 8, 8 2 10, 1 2 3 1 4, ये हमारा कितना आ गया 400 आ गया। ये हमारे पास 400 आया, ये हम पग विचलन विधि से लगाएंगे। ठीक है, यह साई निकाल लेते हैं हम, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं और 49 इतना है, 52.5 जीरो, यहाँ से 2, इसको हम करेंगे 9 1 10, यानी कि 51 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला जब करेंगे 42.5, फिर उसका ये है 0 8 5 5 10, यानी कि 5 4 आ जाएगा। तो इसमें 3 3 ऐड कर लीजिए इतना, फिर उसके बाद इसमें 3 ऐड करेंगे तो 60, फिर 63, ये 1 2 3 4 5 1 2 1 2, यानी कि ए हमारा ए आ जाएगा। समझ में आया? हमको चाहिए डी आई, तो इसमें क्या होता है एक्स आई और माइनस में ए का मान यानी 57 का मान घटाते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3 0 3 6। समझ में ना? हमको फिर चाहिए यू आई, यानी कि डी बटे में क्या, एच का मान क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 0 12 3, यानी कि 3 है। एच का मान 3 आ गया, एच का मान क्या होगा 3 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या होता है, एच का मान होता है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे डी 2 1 0 1 2। अब क्या चाहिए एफ आई यू आई, ये चाहिए हमको। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 30 होगा, ये होगा 0 1 1 5 25। कीजिए फटाफट। तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, अरे 50 हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा 25। तो पग विचलन विधि, इसका मान ए प्लस बटे में एच, ये हमारे पास कितना है 57, ए कितना है 25, ए कितना है 3। सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा। आप इसको काट देंगे 1/16 मल्टीप्लाई 3 57। अब इसको हल कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्नावली की तरफ चलते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं सिमिलर से। अगले प्रश्नावली में हमको जो बोलेगा उसको कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्नावली क्या है कि हमको निकालना है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। इसको उतारिएगा, 40 मिनट हुआ है। जितना मिनट इसको लगा है उतना मिनट तो नहीं लगने वाला है अगले प्रश्नावली में। तो ये थोड़ा फास्ट के चक्कर में क्या होता है ना कि मिस्टेक
लिखा जाता है तो सवाल बार बार गलती होने लगता है, एक ही सवाल में टाइम लगता है। इसीलिए आराम से चल रहे हैं भाई, थोड़ा सा 10 मिनट बेसी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 मिनट बेसी वाला काम नहीं करेंगे। इसमें हम अब करेंगे इसके लिए उदाहरण। क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक में हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे, एक उदाहरण से। हमारे पास बहुलक के लिए फॉर्मूला है, ध्यान समझिएगा। बहुलक निकालने के लिए हमको L प्लस होता है F1 सॉरी माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ये हमारे पास बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है, जो दूसरे उदाहरण में नहीं, चौथा उदाहरण में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले का यूज किया जाए। हाँ, लेकिन हमारे पास उदाहरण है जो 5वां उदाहरण 5वां है, जिसमें बोला कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। कौन से आंकड़े? ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक और परिवार माप है बटे में परिवारों की संख्या 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7, 8, 2, 2, 1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? बहुलक, यार बहुलक बोला है निकालने के लिए, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या यल चाहिए। यल क्या होता है? बेसिक सी बात, तो यल ही निकालना है हमको। तो यल कुछ होता नहीं है खास। यच देखिए, यच पहले देखिए, यच क्या होता है? इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर होता है। 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, नहीं कि एच क्या है? 2 है। और ध्यान से समझिएगा बहुलक हम कैसे निकालते हैं। बहुलक देखेंगे कि सबसे अधिक किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। 1 2 3 4, ये देखिए ये 8 की है ना, ये तो होगा यफ आई, क्या होगा? यफ आई हो जाएगा, या F1 बोलते हैं, F1 लिखा है ना, F1 ये हो जाएगा। समझ में आया ना? फिर उसके ऊपर वाला ये वाला क्या हो जाएगा? F0। और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? F2। और इसके देखिए यही यल कौन होगा? ये जो F1 होगा, इसके इसमें का ये साइड वाला ए वाला ये यल, ये 3 क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। तो इसी पर रखिए फटाक से। 3 प्लस में ये क्या है? 8 है, माइनस 7 बटे 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2। समझ में आया ना? 3 प्लस में 1/16 और 9 मल्टीप्लाई 2। 3 + 1 यहाँ से हो जाएगा कितना? घटाइए, ठीक है, 7 बचेगा, ऊपर हो जाएगा 2, 7 × 21 प्लस में 2 बटे 7 कर देंगे। 2 1 यहाँ से हो जाएगा 23 बटे में 7, कितना हो जाएगा? 23 बटे 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो 3.286 करके आंसर आ जाएगा। समझे ना? इस तरह से तो हम क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो इसी के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
इसमें से हम मुश्किल से एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस ही हैं हमारे पास। समझ में आया ना? कीजिए कीजिए फटाक से इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक है हमारे पास कि निम्नलिखित सारणी के किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु के दिए हैं। इसमें बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए, माध्य तो इसी तरह से निकालेंगे, सॉरी, बहुलक तो इसी तरह से निकालेंगे, बहुलक में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ, माध्य में हम किस विधि का प्रयोग करेंगे उस पर निर्भर करेगा कितना बड़ा सवाल वो हो जाता है। ठीक है, देखिए अच्छा, इसमें से एक और क्वेश्चन कराते हैं जिसमें माध्य और बहुलक दोनों निकालना है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए क्या है, आयु वर्षों में दिया है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फिर उसके बाद रोगियों की संख्या F5 है हमारे पास। तो 5 से 15 तक, 15 से 25 तक, 25 से 35 तक, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, इन 6, 11, 21, 23, 14, 5, यहाँ से XI फाइंड करेंगे। दोनों की जोड़िए, 22 से 10 हुआ। माध्य निकालना है हमको, ध्यान से, माध्य और बहुलक दोनों निकालना है। बहुलक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे अधिक बार में है वो क्या हो जाएगा, F5, F1, उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0, उसके नीचे वाला F2, इसके इधर वाला क्या हो जाएगा, ये जो होगा L हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, H हो जाएगा। तो H हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ से बहुलक निकाल लेंगे। बहुलक क्या होता है, L प्लस में F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। तो L हमारा कितना है, 35 है, प्लस में एक कितना है, 23 है, माइनस में 21 है, बटे में 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस में 21 माइनस में 14, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ से, H क्या है हमारे पास, 10 है। H हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही सब सारी संख्याएं आएंगी हमारे पास। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 46, माइनस में इन दोनों को जोड़िए, जोड़िए जोड़िए फटाफट, 35 आएगा, मल्टीप्लाई में 10 हो गया, प्लस में 35 इधर चल रहा है, तो 2 माइनस कीजिए 1, 1 मल्टीप्लाई 2, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई 35, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर लीजिएगा। आप इतना तो ऐड कर ही सकते हैं, बहुलक निकल जाएगा। माध्य के लिए हमको XI चाहिए हमको, तो इसको ऐड करके करेंगे तो हमारे पास 5 5 10, 3 1 4, यानी कि इसमें हो जाएगा 40, यानी कि 20 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसका 30, इसका 40, इसका 50 और इसका 60 आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें हमको XI माइनस में A चाहिए। A का मान क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। तो एक काम कीजिएगा कि 6 है, तीनों दो कि दोनों से बीच वाली संख्या नहीं निकलेगी, क्योंकि 6 है सम संख्या। तो आप इसको A ले लीजिएगा, इससे कम वाले को A ले लेंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, यहाँ से 0, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, ये प्लस का 30 इधर प्लस का बचेगा। फिर उसके बाद ये निकल जाएगा यहाँ से ऐसे, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का
इसका इसमें करेंगे तो माइनस, इसका करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। अब क्या, अब क्या, अब इसको जोड़िए, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये भी चाहिए हमको ऐड में। बहुलक निकाल ही चुके होंगे। आगे देखिए माध्य के लिए ये कौन सा विधि है, कल्पित माध्य विधि। क्या है, हम कल्पित माध्य विधि से इसको हल कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य विधि ये देखिएगा आ जाएगा 430। ये हमारा अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। तो कल्पित माध्य विधि ये क्या है, ए प्लस एफ आई डी आई बटे में एफ आई मल्टीप्लाई में, सॉरी एच नहीं होता इसमें, फॉर्मूले पर रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए का मान 30 है, ए क्या है हमारे पास यहाँ पर, ए कितना है 80 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 43/8 सॉल्व आंसर, सिंपल। आगे चलते हैं अगले प्रश्नावली की तरफ। बस यही है, दोनों पूछ लिया है तो आप निकाल ही सकते हैं। अब तो दोनों एक साथ बता भी दिए कि कैसे करना है हल। इसी तरह का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्नावली की तरफ। ये बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। इसमें दिमाग लगाएंगे खराब हो जाएगा दिमाग, तो खराब क्यों करना, कि नहीं। देखते हैं आगे, सिमिलर से है तो आप कर सकते हैं। आगे देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक। हमने माध्य पढ़ा, बहुलक पढ़ा, आप देखेंगे माध्यक। क्या पढ़ेंगे, माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको फटाक से कीजिएगा। फॉर्मूले आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा गलती कर चुके हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ये नहीं पेपर में आए बहुलक के सूत्र की जगह माध्य का सूत्र, माध्य के सूत्र की जगह बहुलक का सूत्र लगाकर चले आए। तो सूत्र पे क्लियरिटी होनी चाहिए कौन किसका सूत्र है, समझ में आया ना। टॉपिक क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अब भाई माध्यक कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास विषम संख्या है तो हम देखिए ना डायरेक्ट करवाते हैं सॉल्व क्वेश्चंस, उस पे इसका इसमें दिमाग लगाएंगे। और एक हमारे पास फॉर्मूला भी दिया है तो उसको भी लिख देते हैं। देखिए माध्यक का फॉर्मूला है यल ब्रैकेट में n/2 CF बटे में F मल्टीप्लाई H। हाँ समझ में आया। आइए क्वेश्चन, एक उदाहरण है हमारे पास 7 है। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। कैसे आंकड़े,
देखिए ऊंचाई सेमी में है, लड़कियों की संख्या 140 से कम, फिर 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो एक बार एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा अंतराल में लिखते हैं। यह इतना से कम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर क्या, फिर क्या, ये अंतराल बन गया। इसी में हम एक बार संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है? इसको तो सीधा लिखते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। 1 सेकेंड। लड़कियों की संख्या है ना, तो एक खुद संचयी बारंबारता है। ये क्या है? संचयी बारंबारता है। हम बारंबारता यहाँ से निकालेंगे। लड़कियों की संख्या तो है एक खुद क्या है? संचयी बारंबारता। तभी हम बोले हैं, देखिए फिर बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से कि ये तो रहेगा ही, इसके में से इसको घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर इसके में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? फिर इसके में से इसका इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा या नहीं? ध्यान समझिएगा। यहाँ से फिर क्या करेंगे? इसके में देखिए कैसे हम घटा रहे हैं, इसमें थोड़ी घटा रहे हैं हम, इस उल्टा, इस जैसे कि इसको नीचे रखकर इसको ऊपर रखकर घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, फिर इसके में से इतना घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 5 बचेगा। हो गया, इतना हुआ। ऐसा बारंबारता निकला, बारंबारता दिया नहीं था हमको, संचयी बारंबारता ही दिया था। तो यहाँ से हम CF, F और चीज़ें फाइंड करेंगे। देखिए पहले तो यन समझिएगा, यन हमारा कितना है? लास्ट में जो बस ये होता है ना, इसको बोलते हैं यन। ये उस साइड होना चाहिए था, हमने इसी साइड लिख दिया। ये यन होता है। फिर CF क्या होता है? यन तो हो गया। अब यल हमारा क्या हो जाएगा? यल सबसे, यल हम क्या ले लें? यच तो मान लीजिए कि इसके और इसके बीच का अंतराल हमारे पास 5 है, तो यच हमारे पास 5 आ जाएगा। यल इसमें क्या होता है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी? देखिए 18 की है, तो 18 यहाँ पर तो यफ हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? यफ हो जाएगा। और CF क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला जो है ना, ये इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। ये बारंबारता है। देखिए ये संचयी बारंबारता उस साइड होती है, हमने इस साइड ही लिखा। और फिर इसका इसके ठीक सामने वाला इस साइड वाला यहाँ क्या होता है? ये यल होता है। क्या होता है? यल होता है। सबको पता चल गया, तो यहाँ रखेंगे। देखिए क्या हो गया? 145 प्लस में यन हमारे पास कितना है? 51/2 है। CF कितना है? सॉरी, CF हमारा 11 है। यहाँ से बटे में यफ कितना है? 18। यच कितना है हमारा?
5 है, एच कितना है 5 है। आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। समझ में आया ना। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 11 बट्टे इतना 145 प्लस में मल्टीप्लाई में 5, घटाइए यहाँ से तो 5 बचा, 1 4 बचा, फिर उसके बाद यार हाँ ठीक है 5 से गुणा और इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 16 खुद से कीजिए। आगे चलते हैं। आगे भी देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके हम करते हैं ये सवाल जिसमें हमको तीनों पूछा है। बहुलक तो इसी तरह से निकालेंगे। एफ सी एफ पता चल गया। सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी रहेगी वो ओ एफ होगा। उसके इधर वाला संचयी बारंबारता में उसके ठीक ऊपर वाला सी एफ होगा। और इसी एफ के सीधे सामने वाला यहाँ पर ये जो होगा इस साइड वाला वो क्या होगा यल होगा। एच क्या होगा दोनों के बीच का अंतर। आ जाइए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 14.3 का पहला क्वेश्चन, बस पहला ही करवाएंगे और सारा सेम है। बस मेरे बातों को समझिएगा, ठीक है। कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि जो मेरी जिस मोबाइल से शूट करते हैं उसमें क्या है कि मेरे आवाज़ से पहले मुंह जो मेरा डोल रहा है उससे पहले ही आवाज़ निकल जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, मैनेज कीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नावली 14.3 का क्या बोला है कि निम्नलिखित बारंबारता आवंटन किसी मोहल्ले के 67 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत क्या है, बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो देखिए क्या है हमारे पास, मासिक खपत इकाइयों में, ठीक है। फिर उसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या। तो यहाँ पर 65 से 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, यहाँ पर 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 है। तो हम पहले निकालते हैं यहाँ से माध्यक, और ठीक तो माध्यक के लिए हमको क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। क्या निकालें इसमें, माध्यक पहले बोला तो पहले माध्यक निकालते हैं। ये हो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे बारंबारता। क्या बोलेंगे, बारंबारता बोलेंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ से संचयी
बारंबारता, अरे को लिखते हैं बारंबारता। इसको लिखते हैं, फिर इसको इसके साथ जोड़ते हैं, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। इसमें देखिए बारंबारता में सबसे अधिक किसकी बारंबारता है? 20 का है। ये हमारा यफ हो जाएगा। क्या होगा? यफ होगा। इसके ऊपर वाला क्या होता है? देखिए F1 होता है, F2 होता है, क्योंकि हमको माध्यक में चाहिए। नीचे वाला F2 होता है। इसके इधर वाला क्या होता है? ये जो होता है वो क्या होता है? L होता है। इनके बीच की जो दूरी हो, डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? H होता है। H कितना है? 85 में से इतना माइनस करेंगे 0 2 20 हो गया। अब क्या चाहिए हमको? तो ये कम, देखिए ये तो क्या निकलेगा? बारंबारता बहुलक निकल जाएगा। बहुलक का फॉर्मूला ही क्या था? n/2 प्लस की माइनस था, n/2 प्लस या माइनस CF बटे F, यहाँ से मल्टीप्लाई H। यल कितना है? 125 है। कितना है? 125 है। प्लस में n, देखिए ये जो होता है ना, ये लास्ट वाला, यही क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n होता है। तो 68/2 माइनस में CF कितना हो जाएगा? देखिए यह है ना, इसके ठीक ऊपर वाला क्या होता है? CF होता है। क्या होता है? CF। CF कितना है? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 बाई में F कितना है? F 20 है। F क्या लिखेंगे? 20 रखेंगे। ठीक है। H कितना है? H भी हमारा 20 ही है। इससे यह कैंसिल हो जाएगा एक तरह से। इसको डिवाइड करेंगे 3 4 22, फिर उसके बाद 1 2 5 प्लस में इसको इसके साथ घटाएंगे 2 1 प्लस में 1 2 5 ऐड कर लेंगे 7 3 1 1 3 7 आ जाएगा हमारे पास बहुलक। अब देखिए माध्यक। हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्या रहेगा? इतना माध्यक रहेगा। क्या होगा? हम माध्यक निकाल रहे हैं। ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया माध्यक। ठीक है। ये हो गया माध्यक। बहुलक निकाल लेंगे इसी जगह से। बहुलक। ठीक है। ये मिस्टेक मत कीजिए जो हमने किया है माध्यक बहुलक में सूत्र में। ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? L प्लस में F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। L आपको पता है, F1 वहाँ से 20 माइनस में 14 बटे में ये F क्या होता है? ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये होता है 0 होता है, ये तो 2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 13 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 13 माइनस 14 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 20 से। इसको सॉल्व कीजिएगा। यह जाएगा 7/40 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाई 20, यह जाएगा प्लस में 1 2 5। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। ए बहुलक का सूत्र होता है, ओ माध्यक का सूत्र होता है। अब देखिए माध्य इसमें से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। तो माध्य के लिए हम क्या करते हैं? इतने में तो हो गया, ये दोनों इरेज करते हैं। अब देखिए माध्य आप निकाल लीजिएगा इसमें से।
निकाल लेंगे ना। माध्य तो निकाल ही सकते हैं, माध्य हमने बता दिया है माध्य कैसे निकालेंगे। एक बार अच्छा देख लीजिएगा, यहाँ से हम यक्स आई निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ से इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195। फिर उसके बाद हम किस फॉर्मूले से लगा दें इसको, देखिए हम डी आई वाले फॉर्मूले से लगा देते हैं, एक्स माइनस ए हो जाता है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है, एक दो तीन, एक दो तीन, यानी ए आ जाएगा। ठीक है, घटाइए, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से माइनस का बचेगा 60, माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20, 30, 40, 40, 60। ठीक है, अब क्या, ये फिर इसको निकाल लीजिएगा, ए निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, या फिर एक बार आप यू निकाल लीजिए और आसान हो जाएगा। डी बाई कितना, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20 है, काटेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब हम निकाल लेते हैं एफ यू आई, इसको फाइंड कर लेंगे, 4 तियाँ 12, 10, 13, 0, 14, 16, 12, इसको जोड़ लीजिएगा, जो भी आएगा हो जाएगा उतना। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला पर रख लीजिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ लें। आगे देखिए कुछ खास है नहीं, तो एक हम उससे एक उदाहरण करवाएंगे, बस उससे एक रिलेटेड उदाहरण करवाएंगे, बस 5 मिनट और, फिर इसके बाद खत्म। ये बोला है कि संचयी बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण। ये फॉर्मूला सही चल रहा था, बस थोड़ा सा ध्यान मिस्टेक हो गया है, उस पर आप हाँ गौर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से उदाहरण है 9, ये प्रश्नावली किसके लिए, ये आप में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों से निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त होता है। कैसे, लाभ लाख सॉरी रुपयों में, 5 से अधिक या उसके बराबर, फिर 10 से अधिक उससे बराबर, 15 से अधिक उससे बराबर, 20 से अधिक उससे बराबर, 25 से अधिक और उससे बराबर, 30 से अधिक और उससे बराबर, और 35 से अधिक और उससे बराबर दुकानों की संख्या 30 यहाँ से 30
16, 14, 3 ये है हमारे पास। तो इसको हमको आलेख में निरूपित करना है इस तरह के। तो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। इस पे कैसे करेंगे? देखिए ये जो है और ये जो है, ये एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, वाई का। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। 5, फिर उसके बाद 10, 28, फिर उसके बाद 15, 16, फिर उसके बाद 20, 14, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से 25, 16, फिर 30, 7, फिर 35, 3 0 यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। लाभ है, लाभ की निम्न सीमाएं इस साइड और संचयी बारंबारता इधर क्या है? संचयी बारंबारता इधर लिख लीजिएगा। ये जो है 5 है, जब हमारे पास ये 5 है तो ये क्या होगा? 30 है यहाँ पे, ए वाला बिंदु यहाँ पर। जब ये 20 है तो 28, 20 सॉरी 10 है तो ये 5 है, ये क्या है? इसके नीचे आएगा कहीं पर। समझ में आया? अब क्या, जब ये 15 है, 15 यानी कि यहाँ पर कहीं पर, 15 तो है 16, 16 कहाँ पर? इधर ही कहीं आएगा, इधर ना, बिल्कुल सही है। इधर आएगा ना नीचे कहीं पर, यहाँ पर। फिर जब 20 है तो 14 है, 20 है तो 14 यानी कहीं यहाँ पर। फिर जब 25 है तो 16 पे, 25 है तो 1 सेकेंड, 16 नहीं है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 तो 25 है तो 10 पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा और ऊपर। फिर उसके बाद जब ये 30 है तो 7 पे, 30 है तो 7 पे। जब 35 है तो 3 पे। तो कैसे बनेगा? ऐसे, फिर इस तरह से, ऐसे, इससे, ऐसे, ऐसे। यही हमको बनाना है। आगे के जितने हैं आपके प्रश्न में भी, प्रश्नावली 14.4 के भी इसी तरह का है, तो आप कर लीजिएगा खुद से। समझ में ना, इसी उदाहरण की तरह ही है, तो इसको खुद से कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। समझ में आया ना? तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन तो है ही। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।